गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है आज के हमारे क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा जो क्लास है वो क्लास है हमारा आपका आर्टिकल के ऊपर होगा कि किस तरह से हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे ग्रामर में। तो आज हम का हमारा जो क्लास है वो इस आर्टिकल बेसिस पे पूरा रहेगा। तो इस क्लास के थ्रू हम समझ पाएंगे किस तरह से हम आर्टिकल को यूज़ करेंगे, किस तरह से ए और एन और द होता है, ये तीनों जो आर्टिकल्स होते हैं इसको किस तरह से यूज़ करने हैं, कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस होते हैं, उसको इंडिविजुअल हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप इस क्लास को आज अच्छे से शुरू से लेकर आखिरी तक देखते हैं तो आपका सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हम आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स हैं क्या, कि व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स होते क्या हैं। पहले इसका हमको आंसर जानना पड़ेगा। जो आर्टिकल्स होते हैं, सो आर्टिकल्स आर वर्ड्स, वो शब्द होते हैं दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो ये नाउन को डिफाइन करते हैं, क्या है, नाउन को डिफाइन करता है ये। और ये स्पेसिफिक भी हो सकता है, विशेष भी हो सकता है, या स्पेसिफिक हो सकते हैं, या कोई विशेष नहीं हो सकता, दोनों हो सकता है। दे प्ले विटल रोल इन इंग्लिश ग्रामर, और ये जो है इंग्लिश ग्रामर बहुत ही बड़ा रोल जो है इसका होता है। इसकी वजह से सारे सेंटेंसेस जो है वो आपको अच्छे करेक्ट लगेंगे। इसके बिना जो सेंटेंसेस है वो आपके लिए अधूरा रहेगा और वो सही नहीं होगा। तो देखते हैं कि हमारा जो आर्टिकल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। तो हमारा देखते हैं कि हम दो टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें द आता है, और एक होता है इनडिफिनेट आर्टिकल्स जिसमें ए और एन आता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि आर्टिकल्स को हम दो हिस्से में डिवाइड किए हैं। एक जो हिस्सा है जिसको डिफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं जिसमें द आता है, और इनडिफिनेट आर्टिकल्स है जो ए और एन कहते हैं। तो आपको ये दोनों देखना पड़ेगा। आगे देखते हैं इसको एक एक देखते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं इनडिफिनेट आर्टिकल्स के बारे में देखेंगे कि इनडिफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं, जिसमें हमारे पास है ए और एन है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। So, A and N are used to refer to some things unspecific और general। तो जो A और N है इसका यूज़ कब करते हैं कि कोई जो चीज़ें हैं, कोई जो नाउन है वो क्या है, अनस्पेसिफिक है और जनरल है। अगर जनरल कॉमन है या कोई विशेष नहीं है, उसको हम अगर बता रहे हैं, उसको हम अगर अगर डिफ़र कर रहे हैं किसी नाउन को, तो हम ए और एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ए एन एन का यूज़ जब भी हम लोग आर्टिकल यूज़ करते हैं, आर्टिकल हमेशा क्या होता है, नाउन के पहला यूज़ हुआ होता है। तो आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो कब यूज़ करेंगे कि कोई जनरल है, कोई जनरल बात हो रही हो, तब हम ए और एन का यूज़ करेंगे। या कोई अनस्पेसिफिक हो रहा है कि कोई विशेष नहीं है, नॉर्मल है, कॉमन है, तब हम यूज़ करेंगे ए और एन का। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कि ए और एन के यूज़ करने के एक रूल्स होते हैं। तो उस रूल्स के बारे में समझते हैं कि किस तरह से हम इन दोनों को यूज़ जो है अलग अलग जगह पे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ए का यूज़। जो ए होता है, ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगन्स विथ अ कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट साउंड्स के आगे में यूज़ होता है, ये आप याद रखेंगे। कंसोनेंट साउंड्स क्या होते हैं कि जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं ए टू जेड तक। ओके, ए टू जेड तक जो अल्फ़ाबेट होते हैं, तो इसके बीच में जो वॉवेल्स को छोड़ के जो साउंड आते हैं, कंसोनेंट साउंड, उसको बोलते हैं कंसोनेंट। जैसे कि हमारा वोवेल साउंड क्या क्या होता है हमारे इंग्लिश में, होता है ए, ई, आई, ओ और यू। इनको छोड़ के जो साउंड आता है
जो हमारे पास इसको छोड़ के जो भी वर्ड्स आते हैं वो हमारा कंसोनेंट कहलाता है। तो हमको देखना है कंसोनेंट के साथ साथ हमको साउंड्स को भी ध्यान देना है। यहाँ पे सारा जो मैटर्स होते हैं साउंड्स का मैटर है, कि जो साउंड है कंसोनेंट उसको हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक यूज़ हम कंसोनेंट्स के पहले करते हैं। दूसरा देखते हैं एन का यूज़। एन की कब करेंगे? एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट बिगिंस विद अ वोवेल साउंड। अब ये वोवेल साउंड के पहले यूज़ करेंगे, जैसे कि ये मैंने बोला ये वोवेल साउंड है, इससे पहले हम लोग यूज़ करेंगे। और ये है इसके बाद, इसको छोड़कर बाकी सारे के साथ हम लोग यूज़ करेंगे ए का, और इनके साथ इन 5 वोवेल्स के साथ यूज़ करेंगे हम एन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ए सिंपल से ए का यूज़ कंसोनेंट साउंड में करेंगे और एन का यूज़ वोवेल साउंड में करेंगे। अब देखते हैं इसका यूज़, देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से वो कंसोनेंट्स कहाँ पे यूज़ होता है, आपको समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम्पल है पहला, आई सॉ अ डॉग। ओके, डॉग, यहाँ पे देखो डॉग आया है और डॉग के आगे में ए आया है। अब हम लोग ए यूज़ क्यों किए यहाँ पे? क्योंकि ये जो डॉग है, ये जो नाउन है, उसका जो साउंड है, जो डी साउंड है, यहाँ पे जो डी का जो साउंड है वो क्या है? कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ए यूज़ किए हैं। ओके, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क। हमने कुत्ते को देखा कहाँ पे? पार्क में। तो इसीलिए हम यहाँ पे ए का यूज़ किए हैं डॉग के आगे में। नेक्स्ट देखते हैं, शी ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम द मार्केट। अब यहाँ पे देखो एप्पल, एप्पल में हमारा ये जो पहला लेटर है वो क्या है? वोवेल है। ओके, तो इसके आगे हम लोग क्या लगाए हैं? एन लगाए हैं। इस तरह से आप साउंड पे ध्यान दें। यहाँ पे डी, डा साउंड आ रहा है तो ए लगाए, यहाँ पे ए साउंड आ रहा है, आ साउंड आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाए? एन लगाए। तो आपको देखना है कि सामने का जो वर्ड्स है, वर्ड्स का जो साउंड क्या है, या कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो हमको ए लगाना है, अगर हमको वोवेल साउंड आ रहा है तो हमको एन लगाना है। आगे और देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर। देखो यहाँ पे वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, यहाँ पे फिर डी साउंड आ रहा है, इसीलिए हम लोग ए यूज़ किए हैं। नेक्स्ट, दे नीड एन अम्ब्रेला बिकॉज इट्स रेनिंग। ओके, अब यहाँ पे अम्ब्रेला, छाता जो होता है, यहाँ पे आ यूज़ हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी आ का साउंड है, देखो आ का साउंड आ रहा है ना, यहाँ पे यू है लेकिन यहाँ पे आ का साउंड आ रहा है, अम्ब्रेला, इसीलिए यहाँ पे हमको क्या यूज़ किए हैं? एन यूज़ किए हैं। इस तरह से आपको यूज़ करना है। अगर कंसोनेंट साउंड आए तो यूज़ करेंगे, अगर वोवेल साउंड आए तो एन यूज़ करेंगे। आगे और देखते हैं, अब द यूज़ देखते हैं। द यूज़ कहाँ कहाँ पे करेंगे? जो द होता है वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स में आते हैं द का यूज़ होता है, द इज़ यूज टू रिफर समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। कोई विशेष या कोई यूनिक चीज़ें हैं उनको संबोधित करने के लिए, उनको बताने के लिए जो आर्टिकल यूज़ करते हैं वो करते हैं द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू से देखते हैं, द सन राइज इन द ईस्ट। ओके, अब यहाँ पे सन का यूज़ कर रहे हैं, तो जो सन जो है हमारे स्पेसिफिक और एक यूनिक आइडिया है, तो इसके लिए हम लोग आगे में से क्या लगाए हैं? द लगाए हैं। तो आपको देखने कोई से भी ऐसा जो नाउन है जो स्पेसिफिक हो या यूनिक हो उसको हम संबोधित करते हैं तो आगे में हम लोग द लगाते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ओके, अब बोल रहे हैं स्पेसिफिक, देखो क्या है कि जो बुक है, ठीक है, वो कहाँ पे है? उस टेबल में है। वो किसके हैं? वो मेरे हैं। कि जो बुक जो टेबल पे रखा हुआ है वो जो बुक है वो मेरा हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो बुक है वो ऐसा कोई नॉर्मल बुक नहीं है, वो स्पेसिफिक बुक है, एक यूनिक बुक है, जो टेबल में रखा हुआ है वो मेरा है। इसीलिए इसके आगे हमको द लगा है कि ऐसा चीज़ जो स्पेसिफिक या यूनिक है जिसको आप बता रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ यहाँ पे करेंगे। ये सभी चीज़ों के लिए, जैसे कि हम द कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर के आगे द लगा सकते हैं, हम
हम होली रिवर्स के आगे द लगा सकते हैं, होली बुक्स के आगे द लगा सकते हैं, इस तरह से। और स्पेसिफिक कोई चीज़ें हैं उसके बारे में द लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, आपको समझाने के लिए बहुत इजी होगा। जैसे मैं बोलूँगा एक पेन है, ओके, दिस इज़ अ पेन विच माई फादर गिव मी, ओके। एंड मैं बोलूँगा तो यहाँ पे क्या है, जो द पेन है, तो इसके आगे में हम लोग द क्यों लगाए, द पेन, इसलिए क्योंकि जो पेन है वो उसके पापा ने उसको दिया हुआ है, तो वो जो पेन है उसके लिए क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए हम उसको द लगाए हैं। इस तरह से आपको समझना है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इट कैन बी यूज विथ सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन। और जो द है वो सिंगुलर नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो इस तरह से हमको देखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है इसके साथ भी हम यूज़ करते हैं। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है। क्या क्या चीज़ याद रखनी है आपको याद रखनी है कि जो द है वो स्पेसिफिक और यूनिक आइडियाज़ के आगे यूज़ किया जाता है, और ये जो है सिंगुलर और प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ जो आपको याद करने से आपको बेहतर होगा, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है। तो टिप्स क्या है देखते हैं। यूज़ ए और एन फॉर समथिंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमको ए और एन का यूज़ कब करना है कि अब समथिंग, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हो, पहली बार जो मेंशन कर रहे हो, तब हम उसके आगे ए और एन का यूज़ करेंगे। यूज़ द व्हेन रिफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक और ऑलरेडी मेंशन। और द यूज़ कब करेंगे कि जो कोई समथिंग, कोई चीज़ें हैं वो स्पेसिफिक हो या पहले से उसको उसके बारे में बोल दिया गया है, तब हम द का यूज़ करेंगे। डू नॉट यूज़ आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कि मान लो प्रॉपर नाउन पता है ना आपको, जैसे कि जॉन है, लंदन है, ऐसा कुछ नाम है, उनके सामने हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन सब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि देखो द नीदरलैंड, ठीक है, यहाँ पे नीदरलैंड के सामने हमको द लगाए हैं। द एफिल टावर, ओके, सो यहाँ पे एफिल टावर के आगे द लगाए हैं। तो कुछ कुछ ऐसे आपके एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जनरली आपको जो है प्रॉपर नाउन के साथ आपको द का यूज़ नहीं करना है। अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है। आपको इसका आंसर जो है आपको देखना है क्या क्या आएगा, और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दीजिएगा। तो पहला है, सी इज़ रीडिंग डैश इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ पे क्या आना चाहिए। वी वेंट टू डैश पार्क येस्टरडे, यहाँ पे क्या आना चाहिए। डैश मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट, यहाँ पे क्या आना चाहिए। ऐशा डैश वॉवल्स सिटिंग्स ऑन अ ट्री, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो आपको देखना है कि यहाँ पे जो पहला जो साउंड है वो कंसोनेंट का आ रहा है कि वॉवेल का आ रहा है, ये आपको ये वाले देखना है। ये जो नाउन है इस पर पूरा फोकस होना चाहिए कि इसका साउंड क्या है, इसका स्टार्टिंग का साउंड क्या है, इस साउंड के हिसाब से, और इसका ये यूनिक है या इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे जो आर्टिकल है यहाँ पे फिल करेंगे आप लोग सब। इसका जो देखेंगे अभी, और इसका जो आंसर है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शंस में। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।